सोचिए, पृथ्वी पर जिंदगी का सफर कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 4 अरब साल पुराना है। और इस लंबे, बहुत ही लंबे सफर ने आज हमारे चारों ओर मौजूद पेड़ पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां बनाई हैं। तो चलिए आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, एवोल्यूशन की कहानी। अच्छा, जब भी इवोल्यूशन की बात होती है तो एक सवाल लगभग हमेशा ही सुनने को मिलता है, भाई अगर इंसान बंदरों से बने हैं तो आज भी बंदर क्यों हैं? वो सारे के सारे इंसान क्यों नहीं बन गए? सवाल तो काफी मजेदार है ना? चलिए अपनी पड़ताल यहीं से शुरू करते हैं। पर सच तो ये है कि ये सवाल ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर आधारित है। इवोल्यूशन की थ्योरी ये कभी नहीं कहती कि इंसान आज के बंदरों से विकसित हुए हैं। असल में विकास को देखने का ये तरीका ये ही सही नहीं है। तो सबसे पहले इसी आम गलतफहमी को दूर करते हैं। देखिए, एवोल्यूशन कोई सीधी सीढ़ी नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये एक सीढ़ी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरह है। जरा कल्पना कीजिए कि एवोल्यूशन एक बहुत बड़ा पेड़ है। बहुत बहुत समय पहले उस पेड़ की एक टहनी 2 हिस्सों में बट गई। एक रास्ते पर वो जीव चले जो आगे चलकर आज के बंदर बने, और दूसरे रास्ते पर वो जिनसे हम इंसान विकसित हुए। तो हम एक तरह से कजिन्स हुए। हमारा एक कॉमन पूर्वज था, एक साझा पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम एक दूसरे के वंशज नहीं हैं। ठीक है, तो अगर इवोल्यूशन एक सीधी लाइन नहीं है तो फिर ये काम कैसे करता है? आखिर जिंदगी में ये बदलाव और ये शरीर एक फायदा बन गया, तो जो भी माहौल के हिसाब से सबसे बेस्ट होता है वही बचता है। इवोल्यूशन का एक और इंजन है जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहाँ फिट होने का कोई रोल नहीं है, ये सब चांस का खेल है। इसका एक प्रकार है बॉटलनेक इफेक्ट। सोचिए, एक बॉटल में कई रंग के मार्बल्स हैं, आप उसे पलट दें तो बाई चांस कुछ ही रंग बाहर आएंगे। ऐसा ही तब होता है जब कोई बड़ी आपदा आती है और आबादी का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। जो बच गए उन्हीं के जीन्स आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है फाउंडर इफेक्ट। ये तब होता है जब एक बड़ा ग्रुप छोड़कर कुछ लोग कहीं और बस जाते हैं, जैसे अमेरिका की एमिश कम्युनिटी। उनकी पूरी आबादी सिर्फ 200 लोगों से शुरू हुई थी। तो इन सारी ताकतों ने मिलकर पिछले लगभग 4 अरब सालों में पृथ्वी पर जिंदगी को कैसे आकार दिया है। चलिए जिंदगी के इतिहास की एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है करीब 3.8 अरब साल पहले लूका से। ये था लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी पृथ्वी पर मौजूद हर जीव का आखिरी साझा पूर्वज। फिर करीब 2.2 अरब साल पहले वातावरण में ऑक्सीजन की क्रांति हुई। 55 करोड़ साल पहले पहले द्विपक्षीय जानवर आए, और फिर 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर खत्म हुए तब जाकर मैमल्स यानी हम जैसे जीवों को फलने फूलने का मौका मिला। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे हैरान करने वाला सच शायद ये है, क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान के शरीर में जो
इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये एक वैज्ञानिक सच भी है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं।